नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे सहज, सरल और हर घर में जो उपलब्ध है उससे हम उपयोग करके कैसे स्वस्थ रहें। अब आप पूछ रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमारे घर में उपलब्ध है फिर भी हमें पता नहीं, हमें पता है वह चीज़, और वह है पानी, जिसे हम जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। लेकिन इतनी सहज सुलभ चिकित्सा होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उसको कब, कहाँ और कैसे लेना है यह हमें ज्ञात नहीं होता है। अगर सिर्फ इतना सा हम ध्यान रखें कि पानी हमें कब लेना है, कैसे लेना है, तो हम बड़े बड़े जितनी भी बीमारियां हैं वह हमें होंगी ही नहीं, और यदि हो गई है तो उससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। अगर आप चाइना जाएं, चीन जाएं और जापान जाएं, वहां पर कोई भी पानी सीधे सीधे नहीं पीता है, वो किसी ना किसी प्रकार के काढ़े के रूप में पीता है। यदि आप कश्मीर जाएं हमारे यहाँ, वहां पर भी आप देखेंगे कि वो काढ़े के रूप में ही हमेशा सेवन करते हैं पानी का। तो कैसे हम पानी का उपयोग करें? अक्सर महिलाओं में हम देखते हैं कि वो पानी बहुत कम पीती हैं और उनको बहुत सारे रोग अक्सर होते हैं, और खासकर महिलाओं को यूटीआई प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जिसके लिए वो बड़े बड़े चिकित्सकों के पास जाती हैं और बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं, थोड़ा ठीक होता है और वह फिर हो जाता है। लेकिन यदि वह सिर्फ जल चिकित्सा करें तो उनको यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं भोजन और पानी। भोजन और पानी का अटूट संबंध है। यदि हम भोजन के तुरंत बाद या भोजन के बीच बीच में पानी पीते हैं तो कभी भी हमारा भोजन ठीक से पचता नहीं है। यदि पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा, और सड़ेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर हम पानी का उपयोग किस तरीके से करें? पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि हम कुनकुना पानी पिएं, या जो हमारे मटके में रखा हुआ गर्मी में उसका हम पानी पिएं। तो अब भोजन की जब हम बात कर रहे थे, तो भोजन के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। भोजन के साथ में पानी नहीं पीना है, और भोजन के कम से कम आधे घंटे, और उससे अगर हो सके तो 2 घंटे बाद आप पानी पिए, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो पानी का नुकसान क्या है? पानी का नुकसान ये है कि गुरुत्वाकर्षण की एक शक्ति है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और हम 2 गिलास पानी उसके ऊपर से पी लेते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पानी को वह नीचे खींचता है, और आमाशय में जो भोजन होता है वह बिगर पचे आंत में चला जाता है, वह नुकसान करता है। और अगर हम 2 घंटे बाद पानी पीते हैं तो वह भोजन पच चुका होता है और वह अपनी जगह पर पहुंच चुका होता है। और एक और कारण है कि भोजन को पचाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। तो यदि आप उसमें पानी डाल देंगे तो वह भी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी और भोजन पचेगा नहीं। जैसे कि हवन कुंड किया, हवन किया और उसमें आप पानी छिड़क दें तो धुआं निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से भोजन के बाद आपको 2 घंटे बाद पानी पीना है। एक और ऊषा पान कहलाता है। प्रातः सुबह उठकर यदि आप 1 से 4 गिलास पानी कुनकुना पीते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि जो आपकी शौच कब्ज की शिकायत है वह खत्म हो जाती है, उससे आपकी पूरी आंतें साफ हो जाती है। और रात्रि में भी ऐसा ही करना है आपको। रात्रि के समय भोजन के बाद तो पानी पीना ही नहीं है, लेकिन रात्रि में सोने के पहले कम पानी पीना है, ताकि आपको बार बार उठकर पेशाब के लिए न जाना पड़े, आपकी नींद खराब ना हो। पानी के और उपयोग है। एक कहलाती है जल देती। इससे आप, एक लोटा होता है टोटी वाला, उससे आप नासिका में डालते हैं, दूसरी नासिका से गिरने लगता है। वो किसी हम अगले एपिसोड में आपको जल नीति की पूरी बात बताएंगे। लेकिन कुनकुना पानी, थोड़ा सा उसमें नमक, जितने हमारे आंसू होते हैं खारे, उससे हम जल नीति करते हैं। इससे हमारी ये जो नाक की जो प्रॉब्लम होती है, जिनको की हड्डी बढ़ जाती है ऐसा कहते हैं, और उनको वो बार बार दवाई डालनी पड़ती है, वह ठीक होती है। और साथ में आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। एक और क्रिया है, वह कहलाती है संघ प्रचालन। संघ प्रचालन में हम लगातार 2 गिलास गुनगुना पानी नमक मिला पीते हैं
और फिर हम कुछ आसन करने के बाद उसकी उल्टी करते हैं और पूरा हमारा शरीर जो है शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही एक कुंजल क्रिया कहलाती है, उसमें हम सुबह खाली पेट और गुनगुना पानी जितना हम पी सकते हैं लगातार पीते जाते हैं और फिर हम उसकी उल्टी कर देते हैं, तो हमारे जो पूरे अंदर के जो एसिड जमा होता है वह पूरा बाहर निकल जाता है और हमारा अंदर से एकदम पूरा का पूरा हमारा पेट साफ हो जाता है और हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है। इस प्रकार से यदि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और इस विषय में यदि और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से और कमेंट्स के द्वारा आप हमसे पूछें, हम निश्चित रूप से उसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।